जय हिंद, वंदे मातरम। इस क्लास में आज कवर करेंगे विकास की अवधारणा। इसके अंतर्गत बहुत सारे पॉइंट हैं और लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले विकास की अवधारणा क्या कहता है। अवधारणा मतलब नियम कानून। क्या कहता है कि आखिर विकास के किन किन पहलुओं पर तौला गया, किन किन तराजुओं पर तौला गया, इसी चीज़ को आज मैं इस क्लास में पूरे डिटेल से बताऊंगा, एकदम सरल लैंग्वेज में, एकदम गांव की भाषा में। ठीक है, तो फर्स्ट में विकास जीवन पर्यंत निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। क्या है? जीवन पर्यंत निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। मतलब जीरो से लेकर के, माँ की कोख से लेकर के, भ्रूण अवस्था से लेकर के प्रौढ़ अवस्था तक के विकास की अवधारणाएं हमेशा चलती रहती जब तक आप की मृत्यु न हो जाए। विकास की प्रक्रिया में बालक, ठीक है, अर्थात फिजिकल क्रियात्मक और संज्ञात्मक दो तरह की होती है। भाषागत, संवेगात्मक, ठीक है, एवं सामाजिक आदि पक्षों का विकास होता है। देख लें, एक हाथ पांव बाल का बढ़ना, ठीक है, और एक होता है अंदर उसके गुण में, स्वभाव में, इमोशनल में। ठीक है, कभी कभी आप देखे होंगे कि बच्चा जब छोटा अवस्था में रहता है, कम उम्र में रहता है, तो उसके अंदर में लाज संकोच कम होता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी अवस्था उम्र बड़ी होती जाती है वह उसके अंदर में ये सब गुण आते चला जाएगा, शर्मिंदा हो जाएगा, थोड़ा सा उसमें बहुत सारे इमोशनल की बातें हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब गुण उसके अंदर में आने की संभावना तब होती है जब उसके अंदर में, ठीक है, उसकी आयु की वृद्धि होती है समय के अनुसार। इसलिए समय पर बहुत कुछ सिखा देता है। ठीक है, बालक में आयु के साथ होने वाले गुणात्मक एवं परिणात्मक परिवर्तन है। परिवर्तन मतलब बदलाव। ठीक है, दो तरह से, गुणात्मक भी हो सकता है और परिणात्मक, अर्थात अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। जैसे अभी आपको बताया था, ठीक है, इमोशनल वगैरह क्रमबद्ध रूप से होने वाले सुसंगत परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला को, ठीक है, विकास कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विकास कह सकते हैं। सीक्वेंस चेंज, यह क्रमबद्ध एवं सुसंगत होना इस बात का संकेत करता है कि बालक के अंदर अब तक संगठित गुणात्मक परिवर्तन तथा उसमें आगे आने वाले परिवर्तनों में एक निश्चित संबंध है। आगे होने वाली परिवर्तन अब तक के परिवर्तनों की परिपक्वता पर निर्भर करती है, अर्थात परिपक्वता उसमें निर्भर करता है। क्या कहता है कि क्रमबद्ध एवं सुसंगत इस बात का संकेत करता है, ठीक है, कि बालक के अंदर संगठित गुणात्मक परिवर्तन मतलब बदलाव, उसमें आगे होने वाली परिवर्तनों में एक निश्चित संबंध होता है। बिल्कुल सही। और आगे होने वाली परिवर्तन अब तक की परिवर्तनों की परिपक्वता पर निर्भर करते हैं। जैसे आप बचपन में, ठीक है, यदि आप 9-10 में बेस आपका मजबूत है, 5-6 में अच्छा से पढ़े हैं, तो वह परिपक्वता आगे चल करके आपको बेहतर रिजल्ट दे सकता है। ठीक है, अरस्तु के अनुसार क्या कहता है? विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में होने वाली परिवर्तन है। अरस्तु के अनुसार विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में होने वाली परिवर्तन है। मुनरो साहब कहते हैं, विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है और वह विकास कहलाता है। यह मुनरो का कथन है। ठीक है, इनका सेंटेंस है। तो इनका कहना है कि विकास जो होता है वह परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जो बच्चा भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक चलते रहता है। विकास के अभिलक्षण क्या है, गुण क्या, इसे देखते हैं। विकास एवं जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। मनोवैज्ञानिक ने विकास के विभिन्न अभिलक्षणों को बताया है जो इस प्रकार है। विकासात्मक, ठीक है, विकासात्मक परिवर्तन प्रायः व्यवस्थित, प्रगतिशील और नियमित होते हैं। सामान्यतः ये विशिष्ट और सरल से जटिल और एकीकृत से क्रियात्मक स्तरों की ओर अग्रसर होने के दौरान प्रायः यह एक क्रम का अनुसरण करते हैं। विकास बहुआयामी होता है, अर्थात कुछ क्षेत्रों में यह बहुत तीव्र वृद्धि को दर्शाता है जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में धीमी गति भी बताता है। क्या कहता है? कुछ क्षेत्रों में, ठीक है, प्रगतिशील है। विकास जो परिवर्तन व्यवस्थित प्रगतिशील है, नियमित है, सामान्यता से विशिष्ट से सरल में जटिल
और एकीकृत से क्रियात्मक स्तरों की ओर अग्रसर होने के दौरान प्रायः यह एक क्रम अनुसरण करते हैं। ठीक है, और विकास एक बहुआयामी है। बहुआयामी मतलब ठीक है होता है, अर्थात कुछ क्षेत्रों में यह बहुत तीव्र वृद्धि से को दर्शाता है, जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में धीमी गति से होता है। देखो, ये किसी किसी आयु में विकास तेजी से होता है तो कोई आयु में घट जाता है। विकास बहुत ही लचीला होता है। इसका तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति अपनी पिछली विकास दर की तुलना में किसी विशिष्ट क्षेत्र में अपेक्षाकृत आकस्मिक रूप से अच्छा सुधार प्रदर्शित कर सकता है। एक अच्छा परिवेश शारीरिक शक्ति अथवा स्मृति बुद्धि के स्तर से अनापेक्षित सुधार ला सकता है। देखिए, यहाँ पे दो बात है, विकास बहुत लचीला होता है, बिल्कुल से। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति अपनी पिछली विकास की तुलना में किसी विशिष्ट क्षेत्र में अपेक्षाकृत आकस्मिक रूप से अच्छा सुधार कर सकता है। विकास की परिवर्तन में प्रायः परिपक्वता अर्थात क्रियात्मक के स्तर पर उच्च स्तरीय वृद्धि देखने में होती है। उदाहरण स्वरूप शब्दावली के आकार जटिलता में वृद्धि, परंतु इस परिपक्वता में कोई कमी अथवा क्षति निहित हो सकती है। क्या कहता है कि विकासात्मक परिवर्तन में प्रायः परिपक्वता ठीक है परिपक्वता में क्रियात्मक के स्तर पर उच्च स्तरीय वृद्धि देखने में आती है। उदाहरण स्वरूप शब्दावली के आकार जटिलता से वृद्धि, परंतु प्रक्रिया में कोई कमी अथवा क्षति निहित नहीं हो सकता है। जैसे हड्डी के घनत्व में कमी या वृद्धावस्था में अदासत स्मृति का कमजोर होना। विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों हो सकते हैं। ठीक है, विकास में परिवर्तन जो होता है वह मात्रात्मक ठीक है मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों हो सकते हैं। जैसे आयु बढ़ने के साथ साथ कद बढ़ता है और नैतिक मूल्यों में भी निर्माण होता है। जैसे आयु बढ़ने से कद तो बढ़ता है, उसके सोचने समझने तर्क करने की क्षमता भी दिनों दिन बढ़ जाता है। तो ये तर्क करने की क्षमता ये गुणात्मक के अंतर्गत आएगा, अर्थात गुण क्या कर रहा है, उसके अंदर में गुण का निर्माण हो रहा है, बदलाव हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, और विकास कर रहा है तो एक गुणात्मक आएगा। विकास प्रासंगिक हो सकता है, यह ऐतिहासिक है, परिवेशीय और सामाजिक सांस्कृतिक घटकों में प्रभावित हो सकता है। विकासात्मक परिवर्तन की दर अथवा गति में उल्लेखनीय व्यक्तिगत अंतर हो सकते हैं। यह अंतर अनुवांशिक घटकों अथवा परिवेशीय प्रभावों के कारण हो सकते हैं। कुछ बच्चे अपनी आयु की तुलना में अत्यधिक पूर्व चेतना जागरूक हो सकते हैं, जबकि कुछ बच्चों में विकास की गति बहुत धीमी होती है। उदाहरण स्वरूप जैसे होता है क्या कि दो बच्चे एक साथ जन्म लेते एक ही वर्ष में, तो देखे होंगे डॉक्टर जो है से ठीक है हॉस्पिटल में उसे वजन के अनुसार भी देखते हैं कि 6 वर्ष की आयु है तो इसकी वजन इतना होना चाहिए, और स्केल से नापते हैं कि इसकी हाइट कितना है, उसके अनुसार वे विकास की दर पता कर लेते हैं कि इसकी विकास हो रहा है अच्छी तरह से या नहीं हो रहा है। ये अक्सर हमेशा छोटे बच्चों के केजी के अनुसार 2 केजी 5 केजी 6 केजी 2 पाउंड 5 पाउंड इस तरह से तौल करके देखा जाता है। उसके विकास के ये बदलाव को डॉक्टर जो हैं से वे देखते हैं, जांचते हैं कि इसके अंदर में विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, और ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते फिर वे दवा लिखते हैं। तो 3 शब्द यदि उदाहरण के लिए कि औसत बच्चा 3 शब्दों को वाक्य 3 वर्ष की आयु में बोलना शुरू कर देता है, परंतु कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो 2 वर्ष में ही बोलना स्टार्ट कर देता है। देखिए, जो बच्चा जल्दी बोलेगा ठीक है जल्दी दौड़ेगा, वो समझिए उसका शारीरिक विकास अच्छी तरह से हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बहुत बेहतर हो रहा है। तो ये हमारे शास्त्रियों ने, हमारे मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि जो बच्चा जल्दी बोलेगा, जो बच्चा अर्थात जल्दी बोलने का मतलब उसका माइंड पावर जल्दी विकास किया है, इसीलिए तो जल्दी बोल सकता है, अन्यथा नहीं बोल सकता। विकास के आयाम मनोवैज्ञानिक ने अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से विकास को निम्नलिखित भागों में बांटा है। शारीरिक विकास, शरीर के बाह्य परिवर्तन, बाह्य मतलब बाहरी बदलाव में ऊंचाई, शारीरिक अनुपात एवं वृद्धि इत्यादि जिन्होंने स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। बिल्कुल सही है, ये सब परिवर्तन आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन शरीर में आंतरिक अवयवों के परिवर्तन बाह्य रूप से दिखाई नहीं पड़ता। शरीर के भीतर इनका समुचित विकास, जैसे नैतिक का विकास, ठीक है, नैतिक गुणों का विकास हो जाता है, और बहुत सारे अंग जो है अंदर में वो दिखाई नहीं देता, परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, बढ़ता है,
फिर भी हमें दिखाई नहीं देता है। शारीरिक विकास क्रम में आयु वृद्धि के साथ साथ शरीर के आकार भार में परिवर्तन होने लग जाता है। बिल्कुल जैसे कोई बच्चा जन्म में 3 केजी का रहता है, 4 केजी का, 2 केजी का, वह धीरे धीरे उसके वजन में बढ़ना स्टार्ट हो जाता है आयु में। प्रारंभ में शिशु अपने हर प्रकार के कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया फलस्वरूप वह अपनी अवस्था की पूर्ति में सक्षम होता है। शारीरिक विकास पर बालक के आनुवंशिक गुणों का प्रभाव देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त बालक के परिवेश एवं उसकी देखभाल का भी उसके शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। यदि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में पोषक आहार उपलब्ध नहीं हो रहा है तो उसके विकास की सामान्य गति की आशा कैसी की जा सकती है। ठीक है, अर्थात कहने के अर्थ है प्यारे साथियों, यदि बालक में आनुवंशिक गुणों का प्रभाव देखा जा सकता है। ठीक, आनुवंशिक गुणों मतलब होता है बचपन में उसके माता पिता से जो चीजें प्राप्त हुई है। ठीक है, जैसे कोई बच्चा देखेंगे कि जिसके माता पिता विकलांग रहते हैं तो वह आनुवंशिक क्रियाओं के कारण, आनुवंशिक गुणों के कारण बच्चे पर भी प्रभाव पड़ जाता है। ठीक है, जिसके माँ बाप थोड़ा थोथला बोलते हैं तो उसके बाल बच्चे पर भी वह गुण आ जाता है। इसी का आनुवंशिक कहते हैं। मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आने जाने की क्रिया आनुवंशिक कहलाता है। बालक के परिवेश, उसकी देखभाल, शारीरिक इत्यादि, जिसके माता पिता थोड़ा मेंटलिटी पावर तेज होता है उसके बच्चे का भी मेंटलिटी पावर तेज होता है। लेकिन इसमें 2 तरह के ऑप्शन आता है। एक, खान पान से भी बच्चों में परिवर्तन लाया जा सकता है। दूसरा, उसके बच्चों, उसके माता पिता के द्वारा दी गई एक, समझिए तो वह वरदान के रूप में साबित होता है। जिसके माता पिता तेज होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, उसके बाल बच्चे भी इंटेलिजेंट होते हैं। बालक की वृद्धि एवं विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी इसलिए रखना अनिवार्य है क्योंकि बच्चों की रुचि, इच्छाएं, दृष्टिकोण एवं एक तरह से उसका पूर्ण व्यवहार शारीरिक वृद्धि विकास पर निर्भर करता है। ठीक है, तो बालक की वृद्धि एवं विकास में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए शिक्षक को बीएड, डीएलएड, पीएचडी और बहुत सारे डिग्रियां, ठीक है, ये सब करने के सलाह दी जाती है, खास करके एजुकेशन सेक्टर में, क्योंकि वे हमेशा बच्चों के बीच में उनको रहना है तो वे उनके मनोभाव को अच्छी तरह से जांच सके, परख सके। इसीलिए इन डिग्रियों की ज़रूरत होती है और उसके अंतर्गत ये सब चीज़ें बताई जाती है बच्चों के बारे में। ठीक है, कैसे पढ़ाई जाती है, कैसे उसका शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, इत्यादि चीज़ बताया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों की शारीरिक वृद्धि एवं विकास के सामान्य ढांचे से परिचित होकर अध्यापक यह जान सकता है कि एक विशेष आयु स्तर पर बच्चे से क्या आशा की जा सकती है। सेकेंड है मानसिक विकास। ठीक है, अर्थात दिमाग का विकास, इसको दिमाग का भी विकास कह सकते हैं। ठीक है, मानसिक विकास मतलब दिमाग का विकास। यह संज्ञात्मक एवं मानसिक विकास, ठीक है, इसको कंजरेटिव या मेंटल कह सकते हैं। डेवलपमेंट मतलब विकास ही होता है। क्या होता है, इसको इंग्लिश में डेवलपमेंट अर्थात विकास कह सकते हैं। इसका तात्पर्य क्या है, उन सभी मानसिक योग्यताओं और क्षमताओं में वृद्धि और विकास है जिसका प्रयोग अधिगम करने, समस्याओं का समाधान करने तथा वातावरण में समायोजन स्थापित करने आदि किया जाता है। ये विकास की अवधारणा कहता है। क्या कहता है, मानसिक तो होगा, उसके अंदर में क्षमता वृद्धि, विकास जिसका प्रयोग अधिगम करने की समस्याओं पर समाधान होने की बात करता है। कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना, निर्णय लेना इत्यादि चीजें। योग्यता जो है संज्ञात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होता है। जन्म के समय बालक में मानसिक योग्यताओं का अभाव होता है, किंतु आयु बढ़ने के साथ साथ उसमें मानसिक विकास की गति भी बढ़ती है। बिल्कुल सत्य है, आयु बढ़ने के साथ साथ उसमें मानसिक विकास भी होने लग जाता है। संज्ञात्मक विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी इसलिए होना चाहिए प्यारे साथियों, क्योंकि उसके अभाव में बालकों को इसमें संबंधित समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते। अर्थात यदि शिक्षक को
जानकारी रहेगा तो बालक की कमी को पहचान लेंगे और उसकी समस्याओं को दूर करने में शिक्षक का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, इसलिए दूसरा पेरेंट्स जो होते हैं वह शिक्षक होते हैं, इसीलिए शिक्षक के चरणों में बच्चे जो हैं शीश झुकाते हैं, उनके भविष्य का दाता शिक्षक होते हैं। यदि कोई बालक, ठीक है, मानसिक रूप से कमजोर है, क्या है, मानसिक रूप से कमजोर है, तो उसके क्या कारण है यह जानना उसके उपचार के लिए आवश्यक है। ठीक है, ऐसे विशेष शिक्षकों की बहाली होती है। विभिन्न अवस्थाओं और आयु स्तर के बच्चों को मानसिक वृद्धि विकास को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त पाठ्य पुस्तकों तैयार करने में भी होती है। सांवेगिक का अर्थ होता है कि व्यवहार को प्रभावित करती है। भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, ठीक है, खुशी इत्यादि संवेग के उदाहरण है। क्या है, ध्यान रखेंगे, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, खुशी, इस और भय, ये संवेग का है। ठीक है, संवेग उदाहरण बालक में आयु बढ़ने के साथ साथ इन संवेगों की उचित प्रक्षेपण, ठीक है, एवं नियंत्रण की योग्यता का विकास होना स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल सही है। देखिए, आयु बढ़ने से धीरे धीरे वह डरना कम कर लेता है छोटे से बड़ों से, और ठीक है, उसके अंदर में स्नेह की चली आती, थोड़ा सा क्रोध आ जाता है, इत्यादि चीज आते हैं। संवेगात्मक विकास क्या कहता है, संवेगात्मक विकास, ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट, ये ध्यान रखेंगे। संवेगात्मक मतलब होता है इमोशनल, ठीक है, जिससे बच्चे, जैसे आप हम थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं। मानव वृद्धि विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है, मानव वृद्धि का विकास जो है एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि यदि विकास नहीं होगा तो मानव को बहुत सारे दिक्कतें आ सकती है मनुष्य को। ठीक है, इसीलिए विकास जो है परिवर्तन का दूसरा रूप होता है। बालक का संवेगात्मक व्यवहार क्या कहता है, बालक का संवेगात्मक व्यवहार अर्थात इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है, उसकी शारीरिक वृद्धि एवं विकास को ही नहीं बल्कि बौद्धिक, दिमाग, सामाजिक और नैतिक, ठीक है, विकास को भी प्रभावित करता है। यह संवेगात्मक विकास कहता है। ठीक है, ये इसका डिफिनेशन है। संवेगात्मक मतलब होता है इमोशनल डेवलपमेंट। बालक के संतुलित विकास में उसके संवेगात्मक विकास की अहम भूमिका होती है। ठीक है, चूंकि बालक के विकास जब होता है तो बौद्धिक क्षमता बढ़ना चाहिए आयु के साथ, सामाजिक दृष्टिकोण उसका होना चाहिए, नैतिक विकास भी होना चाहिए, अर्थात इमोशनल डेवलपमेंट होना जरूरी। केवल एक होता है लंबा हो जाना केवल विकास नहीं कहलाता है। विकास करने के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक, ठीक है, दोनों तरह के गुण होना आवश्यक है। बालक के संवेगात्मक विकास पर उसका पारिवारिक वातावरण का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे कोई बच्चा जिस परिवेश में रहता है उसके वातावरण, परिवार का भी उस पर बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, जैसे गाय के झुंड में यदि घोड़ा चला जाए या घोड़ा के झुंड में गाय के बछड़ा चला जाए तो वह बछड़े के गाय घोड़े की तरह वह भी दौड़ना स्टार्ट कर देगा, रेस, ठीक है, उछलना कूदना। तो ये बहुत बड़ा होता है परिवेश, वातावरण जो होता है, ठीक है, बच्चे के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निभाता है। विद्यालय में परिवेश और क्रियाकलापों को उचित प्रकार से संगठित कर सकते हैं। अध्यापक बच्चों के संवेगात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। दोस्तों, क्रियात्मक विकास, क्रियात्मक विकास से आशा है कि व्यक्ति की कार्य करने की शिकायतों, क्षमताओं एवं योग्यताओं के विकास से है। क्या है, क्रियात्मक मतलब करने, क्रियात्मक मतलब करना, ठीक है, मोटर डेवलपमेंट अर्थात कार्य करने की शक्ति, क्षमता, योग्यता, विकास। जैसे कोई बच्चा होता है, बचपन में वह पहलवान बन जाता है तो उसके अंदर में ये सब क्या आ जाता है, क्रियात्मक विकास कहलाता है। ठीक है, यहाँ क्रियात्मक शक्ति, क्षमताओं या योग्यताओं का अर्थ है ऐसी शारीरिक गतिविधि या क्रियाओं से है जिनका संपन्न कराने में मांसपेशियां एवं तंत्रिकाओं की गतिविधियों के संयोजन की आवश्यकता होती है, जैसे चलना, बैठना, खेलना इत्यादि। एक नवजात शिशु ऐसे कार्य करने में सक्षम होता है। शारीरिक वृद्धि एवं विकास के साथ ही आयु बढ़ने के साथ उसमें इस तरह की योग्यताओं का भी विकास होने लगता है। इसके कारण बालक की आत्मविश्वास अर्जित करने में भी असहाय होता
मतलब सहायता होता है। मिलती है पर्याप्त क्रियात्मक विकास के अभाव में बालक में विभिन्न प्रकार की कौशलों का विकास बाधा पहुंचती है। क्रियात्मक विकास का स्वरूप उसकी प्रक्रिया का ज्ञान होना चाहिए। इसी ज्ञान के आधार पर बालक में विभिन्न कौशलों का विकास होता है। ठीक है, ज्ञान के आधार पर, ठीक है, बहुत सारे अनेक चीजें सीखती है। ठीक है, जिन बालकों में क्रियात्मक विकास सामान्य से कम होता है उनके समायोजन एवं विकास हेतु विशेष कार्य करने की आवश्यकता होती है। भाषीय विकास, भाषा के विकास को एक प्रकार के संज्ञात्मक भावनात्मक विकास कहा जाता है। माना जाता है कि भाषा के माध्यम से बालक अपने मन के भाव विचारों को एक दूसरे के सामने रखता है एवं दूसरे के भावों को विचारों को मनोभावों को समझाता है। भाषीय ज्ञान के अंतर्गत बोलकर विचारों को प्रकट करना, संकेत के माध्यम से अपनी बात रखना तथा लिखकर अपनी बातों को रखना इत्यादि सम्मिलित किया जाता है। दोस्तों, बालक 6 माह से 1 वर्ष के बीच कुछ शब्दों को समझने एवं बोलने लग जाता है। बालक जो होता है 6 माह से 1 वर्ष के बीच कुछ शब्द, छोटे छोटे शब्द बोलना स्टार्ट कर देता है। बालक की अवधारणा इसका अधिगम से संबंध है। 3 वर्ष की अवस्था में वह कुछ छोटे वाक्यों को बोलने लगता है और 15 से 16 के मध्य उसके शब्दकोश का तीव्रता से विस्तार होने लगता है तथा शब्दों को समझ विकसित हो जाती है। नेक्स्ट है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास सोशल डेवलपमेंट का शाब्दिक अर्थ होता है समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना, समाज के अंतर्गत ही चरित्र निर्माण, अच्छा व्यवहार तथा जीवन से संबंधित व्यवहार, शिक्षा इत्यादि का विकास होना, यही सामाजिक विकास कहलाता है, सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक विकास की प्रथम संस्था परिवार होता है। ठीक है, जिससे बालक की प्रथम पाठशाला भी माना जाता है। दोस्तों, यदि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि समाज का प्रथम पाठशाला किसे माना जाता है, ठीक है, बालक के लिए, तो आपका आंसर होना चाहिए समाज। ठीक है, यह पाठशाला, वहाँ जैसा ऑप्शन देखेंगे वैसा, तो सबसे पहला उसका, ठीक है, सामाजिक विकास के लिए स्कूल बहुत महत्वपूर्ण रहता है। इसलिए स्कूल में डिसिप्लिन, शिष्टाचार इत्यादि चीज़ों को बताना शिक्षक का कर्तव्य होता है और इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है बचपन में। ठीक है, क्योंकि देखिए कोई भी जानवर को किसान जो है हल जोतने के लिए वह बचपन छोटे अवस्था में ही उसके कंधों पर, ठीक है, लकड़ी का भार देना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि किसान जानता है कि बड़ा होने पर इसे हम अपने हैंड में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, और वह फिर हल जोतने के लायक नहीं हो सकता है। इसलिए बच्चों में भी इसी तरह की गुण होती है। यह गुण हमेशा परिपेक्ष रूप में होती है कि बचपन में ही उसे, ठीक है, बहुत सारे चीज़ बचपन में दिया जाता है और बचपन में दिया हुआ गुण आगे चल करके वह समझिए तो पेड़ की तरह वह छाया और फल देगा जो लोगों के लिए हितकारी होगा। इसलिए बचपन में दिया हुआ चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, बेहतर और मजबूत होना चाहिए और शिष्टाचार युक्त होना चाहिए। संबंधों के दायरे में वृद्धि अर्थात माता पिता एवं भाई बहन के अतिरिक्त दोस्तों और मित्रों को भी जुड़ा होता है बचपन में। ठीक है, आस पास और बहन, मित्र, दोस्त, इन सभी का बहुत बड़ा योगदान होता है, बच्चों की मानसिकता पर पड़ती है। सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों में सांस्कृतिक, धार्मिक, सामुदायिक विकास का इत्यादि का भी उस पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जिस परिवेश में बच्चा रहेगा वहाँ की धार्मिक अवस्था, ठीक है, सांस्कृतिक, समुदाय इत्यादि चीज वह सीख लेगा और उसी तरह के वार्तालाप करेगा। बालक के मन में आत्मसम्मान, स्वाभिमान तथा विचारधारा का जन्म होने लगता है। बालक समाज के माध्यम से ही अपने आदर्श व्यक्तियों का चयन करता है, कुछ बनने की प्रेरणा उनसे लेता है। एक शिक्षित समाज में व्यक्ति का उत्तम विकास संभव हो सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है वृद्धि क्या है, ग्रोथ। ठीक है, इंग्लिश में ग्रोथ कहा जाता है। आशा बालकों के शारीरिक संरचना एवं विकास है, जिसके अंतर्गत लंबाई, भार, मोटाई तथा अन्य अंगों का विकास सम्मिलित है। वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूप से होती है। यह एक निश्चित आयु तक होती है तथा भौतिक पहलू से भी संभव है। वृद्धि पर आनुवांशिक का क्रियात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है। वृद्धि का विकास में अंतर, वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि एवं विकास का प्रयोग लोग प्रायः पर्यायवाची शब्दों के रूप में करते हैं और, ठीक है, अवधारणात्मक
रूप से देखा जा सकता है इन दोनों स्तर पर। यह अंतर को हम निम्न प्रकार के व्यक्त कर सकते हैं। वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले कारक, वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले अनेक कारक उत्तरदायी हैं, जो निम्न से पोषण, ठीक है, पोषण मतलब खान पान, यह वृद्धि तथा विकास का महत्वपूर्ण घटक है। देखिए खान पान भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है, ठीक है। बचपन में दूध, संतुलित आहार बहुत जरूरी है, इससे दिमाग डेवलप करता है, और जब दिमाग डेवलप करेगा तो वह सोचने समझने की, तर्क करने की क्षमता उसमें बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाएगा। इसलिए बचपन में दूध देना बहुत महत्वपूर्ण होता है। बचपन में बच्चा बीमार ना पड़े, ये भी ध्यान रखना चाहिए। हमेशा स्वस्थ रहे बच्चा, उस पर मानसिक प्रभाव पड़ता है। स्वस्थ रहेगा तो उसका विकास तेजी से होगा। मान के चले कि यदि बीमार रह गया, साल 6 महीना हमेशा बीमार रहेगा, तो उसका दिमाग, उसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास कमी पाई जाएगी उसके अंदर में, और वह फिर आगे चल करके कमजोर ही रहेगा। ये कहता है पोषण। पोषण हमेशा शुद्ध होना चाहिए और बेहतर होना चाहिए, बच्चों के पक्ष में होना चाहिए। ये नहीं कि तेल मसाले वाले खाना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वह प्रोटीन युक्त होना चाहिए, वसा युक्त, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण इत्यादि चीज़ों से उसमें युक्त होना चाहिए। ये सब घटक होना चाहिए। हमारे खान पान में उपयुक्त पोषक तत्वों की कमी होगी तो वृद्धि और विकास प्रभावित मतलब होता है रुकावट, ठीक है। क्या होता है? रुकावट, ध्यान रखेंगे। वृद्धि यह विकास के अन्य कारकों, ठीक है, कारक मतलब घटक, सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है, जो बालक बुद्धि और विकास के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। देखिए बुद्धि से बड़े बड़े हाथी को एक मनुष्य अपने वश में कर लेता है, तो बुद्धि बहुत बड़ा योगदान निभाता है। यह देखा जा सकता है तीव्र बुद्धि वाले बालक का विकास मंद बुद्धि बालक की तुलना में तीव्र गति हो सकता है। क्या होता है? तीव्र गति हो सकता है, ठीक है। वंशानुगत, ठीक है, कारक शारीरिक एवं मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बालकों का रंग, रूप, लंबाई, शारीरिक अनुपात इत्यादि शारीरिक विकास एवं चिंतन, तर्क, वृद्धि, स्मृति आदि मानसिक योग्यताओं पर निर्भर करता है। दोस्तों देखिए पहले भी हमने बताया था कि वंशानुगत, ठीक है, अनुवांशिक, ये सब जो होता है ध्यान रखेंगे। वंशानुगत मतलब वंशों के द्वारा, जैसे आपके दादा से, पिता से फिर आपको मिला, ये वंशानुगत कहा जाता है, ठीक है। इसके अंदर में जिसके दादा तेज तर्रार है, जिसके नाना है, खास करके अपने ज़्यादा करके कभी नाना का प्रभाव पड़ेगा, नानी का प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, बच्चों पर। यह सबसे ज़्यादा माता पिता का प्रभाव पड़ता है बच्चों पर, लेकिन वंश का भी प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए इसमें बुद्धि, स्मृति आदि चीज़ों को योग्यता जोड़ी गई है। वातावरण इसके अंतर्गत वे समस्त बाह्य शक्तियाँ, परिस्थितियाँ एवं प्रभाव सम्मिलित है, जो बालक के शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक आदि पक्षों को प्रभावित करते हैं। सामान्यतः बालक के घर का वातावरण अन्य क्षेत्रों के वातावरण की अपेक्षा उससे अधिक प्रभावित करता है, इसलिए घर का वातावरण शांत, सुखद एवं सुविधाजनक होना चाहिए। लिंग सामान्यतः लड़कियों में विकास के क्रम में विविधता देखी जाती है। किसी अवस्था में विकास की गति लड़कियों में तीव्र होती है तो किसी अवस्था में कम होता है, ठीक। वह संधि काल में लड़कियों में परिपक्वता के लक्षण लड़कों की अपेक्षा शीघ्र दिखाई देने लगते हैं। साथ ही लड़कों का मानसिक विकास भी लड़कों की अपेक्षा कुछ समय पूर्व ही पूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट वायु, ठीक है, वायु एवं प्रकाश का महत्व होता है। देखिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छ वायु की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्यारे साथियों वायु क्या है हमारे जीवन में से समझिए। ऑक्सीजन जो होता है वह हमारे ब्लड के माध्यम से, सेल जो होते हैं वह हमेशा ऑक्सीजन के माध्यम से जीवित रहते हैं, ठीक है। ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन प्रवेश करता है और ऑक्सीजन जाता है, फिर वह सेल जो होता है, सेल को मिलता है हमारे शरीर को, और उससे ब्लड बनते हैं। ऑक्सीजन जो होता है सप्लाई होता है वह फेफड़ों से, ठीक है, पूरे शरीर में नस के माध्यम से जाता है हृदय के, तो इसलिए ऑक्सीजन का भी प्रभाव होता है। प्रकाश क्या है? स्वास्थ्य वायु की अवस्था, स्वच्छ वायु की आवश्यकता होती है। अगर वायु स्वच्छ न मिले तो बालक बीमार हो सकता है। इनके अभाव में कार्य करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है, मतलब रुकावटें हो सकती है। विकास की अवधारणा इसका अधिगम से संबंधित रखता है। अब बात करें किशोरावस्था क्या कहलाता है, कितना से कितना अवस्था तक होता है। तो 12 से 18 वर्ष की आयु किशोरावस्था कहलाती है। यह अत्यंत जटिल अवस्था है। इसमें व्यक्ति की शारीरिक संरचना में तीव्र परिवर्तन देखने को मिलता है।
12 से 18 अवस्था था। इसमें लोग गुस्सीला होता है, नया खून रहता है, उमंग रहता है, इसको जो कहेंगे सो। इसीलिए देखे होंगे कि फौज में, ठीक है, पुलिस विभाग में एकदम 18 साल से 24 साल के आयु तक के बच्चों को लिया जाता है, या 25-26 तक ले, अंग लड़का के, जिसमें ब्लड, जिसमें खून खोलता हो, जिसकी खून में गर्मी हो। जानते हैं कि इसे यदि माइनस टेम्परेचर में भेजा जाएगा, ठीक है, अर्थात जम्मू कश्मीर में बर्फ इलाके में, तो ये सब रह लेंगे, ठीक है। इसके अंदर में सोचने समझने की शक्ति कम होती है, इनके अंदर में उबाल होती है खून में। इसीलिए पुलिस विभाग में 18 वर्ष की आयु से लेना स्टार्ट कर देते हैं। यह समय होता है जिसमें बालक बाल्यावस्था में परिपक्वता की ओर उन्मुक्त होना स्टार्ट कर देता है। इस अवस्था में देखिए 12 से 18 अवस्था में बहुत सारे बच्चे बहुत सारे गंभीर कारणों के चपेट में आ जाते हैं, बहुत सारे गंभीर चीज़ें कर बैठते हैं जो नहीं करना चाहिए, जिसके कारण उनके माता पिता समाज को भोगना पड़ता है, ठीक है, दुख। दोनों में वृद्धि होती है, पर मांसपेशियों में वृद्धि होती है। 12 से 14 वर्ष की आयु के लड़कों में अपेक्षा लड़कियों के समस्थायी एवं मांसपेशियों में तेजी वृद्धि होती है। थोड़ा सा लड़कियों में वृद्धि ज़्यादा होता है, कब? 12 से 14, और लड़कों में 12 से 18 वर्ष में होता है, ठीक है। थोड़ा सा आयु को देख लीजिए। और 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई और मांसपेशियों में तेजी बढ़ती है। इस काल में प्रजनन अंग विकसित होने लगती है एवं उनको काम की मूल प्रवृत्ति जानते हैं। इस अवस्था में किशोर, ठीक है, द्विधा एवं स्वयं से संबंधित सरोकार का भाव रखते हैं। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, कुछ हूँ जैसे प्रबल भावनाओं का विकास इस अवस्था में होने लगता है। इस अवस्था में किशोरियों की बुद्धि एवं पूर्ण विकास में उनका ध्यान केंद्रित की और क्षमता बढ़ जाती है, स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, उनमें अस्थायी तत्व आने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस अवस्था में मित्र बनाने की प्रवृत्ति तीव्र होती है एवं सामाजिक संबंधों में वृद्धि होती है। इस अवस्था में नशा अपराध के उन्मुक्त होने की अधिक संभावना होती है। यह अवस्था में सोचने समझने की शक्ति कम होता है। यह कच्चे घड़े के समान होते, कच्चे मिट्टी के समान होते यह अवस्था। इसलिए इसमें नशा वगैरह आदि चीज़ों, गलत संगतियों के साथ रहने के कारण इस पर गलत प्रभाव पड़ेगा। यह बहुमूल्य समय होता है, 12 से 18 वर्ष है, ठीक है। किशोर अवस्था में शारीरिक बदलावों का प्रभाव पाया जाता है, जीवन में सामाजिक मनोवैज्ञानिक पहलुओं को पड़ता है। अतः इस अवस्था में उन्हें शिक्षकों, मित्रों एवं अभिभावकों का सही मार्गदर्शन सलाह आवश्यक होता है। नेक्स्ट है प्रौढ़ अवस्था, 18 से 40 तक। इस अवस्था में प्रौढ़ अवस्था कहलाती है। सामान्य किशोर अवस्था एवं प्रौढ़ अवस्था की कोई निश्चित आयु नहीं होती। यह अवस्था मानव विकास में, ठीक है, एक निश्चित परिपक्वता ग्रहण करने से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है मध्य अवस्था, 40 से 60 वर्ष के अवस्था को मध्य अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में तीव्र शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। व्यक्ति सामान्य सुख, शांति, प्रतिष्ठा से जीवन पर्यंत करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है 6 वृद्धा अवस्था, 60 वर्ष की अवस्था का प्रारंभ होता है। यह मानव विकास को अंतिम अवस्था है। इस अवस्था को हाम को अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में शारीरिक एवं मानसिक शक्तियां दुर्बल होने लगती है तथा स्मरण शक्ति कमजोर होती है। इस अवस्था में के अंतर्गत शारीरिक क्षमता कमजोर हो जाती है। सामाजिक, आध्यात्मिक और धार्मिक और सांस्कृतिक क्रियाकलापों के प्रति रुझान बढ़ता है। अधिगम, लर्निंग। अधिगम मतलब होता है सीखना, लर्निंग का अर्थ होता है सीखना। अधिगम एक जटिल प्रक्रिया जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। देखिए अधिगम जो होता है बचपन से लेकर के मृत्यु तक ले जो होता है मनुष्य वह सीखते रहता है, ठीक है। इसीलिए कहा गया जीवन पर्यंत यह चलती रहती है एवं जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं तथा उसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। जन्म के तुरंत बाद बालक देखकर, सुनकर एवं छोटी छोटी विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। नेक्स्ट है अधिगम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। इसके द्वारा जीवन के लक्षणों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। अधिगम के बाद व्यक्ति स्वयं दुनिया को समझने का योग्य हो जाता है। आदि छात्र किसी विषय वस्तु को ज्ञान के आधार पर कुछ परिवर्तन करने एवं उत्पादन में सक्षम हो गया तो उसके सीखने की प्रक्रिया अधिगम कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अधिगम में अधिगमताओं की सक्रियता, संलग्नता की भूमिका आवश्यक होती है। सार्थकता अधिगम ठोस चीजों एवं मानसिक
द्योतकों का प्रस्तुत करने में, उनमें बदलाव लाने की उत्पादक करता है, न कि जानकारी एकत्रित करने में। अधिगम के संदर्भ में विद्वानों का बहुत बड़ा मत रहा, परिभाषित है। गोटस के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना अधिगम है। E.L. पील के अनुसार अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण में परिवर्तनों के अनुसार होता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिव्यक्तियों अर्जन, इसमें कार्यों को करने की नवीन तरीके सम्मिलित है। इसी शुरुआत व्यक्तियों द्वारा किसी भी बाधा को दूर करने की, ठीक, अथवा नवीन परिस्थितियों में अपने समायोजन को लेकर होती है। इसके माध्यम से व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन होता है। यह व्यक्ति को अपने अभिप्राय अथवा लक्षण पाने में समर्थ बनाती है। नेक्स्ट, विकास के अधिगम से संबंध। विकास के विभिन्न पहलुओं का विकास में घनिष्ठ संबंध है। ये सभी अधिगम के प्रभावित करते हैं। शारीरिक विकास विशेषकर छोटे बच्चों में मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास में मददगार है। सभी बच्चों की खेल की गतिविधियों में सहभागिता उनके शारीरिक एवं मनोविज्ञान, मनोसामाजिक विकास की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है मानसिक और भाषीय विकास, सामाजिक विकास एवं अधिगम को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने। विकास एवं अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा बालकों में उन सिद्धांतों का विकास होता है जो बच्चे की प्राकृतिक एवं सामाजिक दुनिया के बारे में समझ विकसित करने योग्य बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें दूसरों के साथ अपने रिश्ते के संबंध के विभिन्न सिद्धांत भी सम्मिलित हैं, जिनके आधार पर उन्हें यह पता चलता है कि चीज़ें जैसी वैसी हो, कारण बीच में कार्य निर्णय लेने की क्या धारा है। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट को आपको ध्यान रखना है केवल। नेक्स्ट पॉइंट, अर्थ निकलना, अमूर्त सोच। ठीक है, क्षमता विकसित करना, विवेचना कार्य अधिगम की प्रक्रिया के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू, दृष्टिकोण, भावनाएं और आदर्श संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न अंग है। भाषा विकास, मानसिक चित्रण, अवधारणाओं एवं तार्किकता से इनका गहरा संबंध है। बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर दूसरों से भी विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। अनुभव के माध्यम से स्वयं चीज़ों करने और स्वयं बनाने में, प्रयोग करने से पढ़ने में, विमर्श करने, पूछने, सुनने, उस पर सोचने, मनन करने, गतिविधि का लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने और विकास के मार्ग में इस प्रकार अवसर मिलते हैं। तो ध्यान रखेंगे मानसिक विकास, ठीक है, संवैगिक विकास, ये सब चीज़ों का आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्यारे साथियों, इसको भी आपको ख्याल रखना है। ठीक है, खिलौने की आयु किसे कहा जाता है, अर्थात खिलौने बच्चे किस अवस्था में ज़्यादा खेलने की कोशिश करते हैं, शेष अवस्था, किशोर अवस्था, बाल्य अवस्था या डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो बाल्य अवस्था में बच्चे जो हैं खिलौने से ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं। देखे होंगे कि बच्चा ज़्यादा गाड़ी, बंदूक इत्यादि चीज़ लेना पसंद करते हैं। सेकेंड, अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, अधिगम के संबंध में कौन सा कथन सही है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। इसमें अधिगमताओं और संलग्नता की आवश्यकता नहीं होती है। बी है भावों का अधिगम प्रक्रिया का कोई प्रभाव नहीं होता। सी है परीक्षा का अधिगम का चरम लक्ष्य होता है। आंसर डी, अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमताओं की सक्रिय संलग्नता की आवश्यकता होती है। थर्ड है इनमें से, ठीक है, कौन सा पाठचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होगी, बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकास के अंत संबंधों के अनुकूल होना चाहिए। बी है देश की सभ्यता संस्कृति के अनुकूल होना चाहिए। सी है बालक के शारीरिक एवं सामाजिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल होना चाहिए। डी है उपयुक्त में कोई नहीं। तो देखिए, देश की सभ्यता से बच्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन ए मेरा बिल्कुल सही है, बालक के शारीरिक मानसिक विकास के अंतर्गत संबंधों का अनुकूल प्रभाव पड़ता है प्यारे साथियों। ठीक है, 4 है आप अपनी कक्षा में कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे। प्रत्येक माह उनकी लंबाई मापेंगे। ठीक है, बी कहता है प्रत्येक माह उनका वजन तोलेंगे। सी है प्रत्येक माह उनकी रुचियों
आदतों, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि होने की परिवर्तन को जांच करेंगे। डी है प्रत्येक माह उनके शारीरिक आकार में होने वाली परिवर्तन को जांच करेंगे। आंसर मेरा सी हो जाएगा, प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्ति, व्यवहार आदि को परिवर्तनों को हम जांच करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। एक लास्ट क्वेश्चन है, मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है? उसकी वृद्धि पर, उसके वातावरण पर, ठीक है, नेक्स्ट है उसकी बुद्धि पर, और डी है उसकी वृद्धि बुद्धि एवं वातावरण, ध्यान रखेंगे, बुद्धि एवं वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर निर्भर करता है प्यारे साथियों। 6 है जब किशोर अवस्था, ठीक है, क्या कहता है कि जब किशोर अवस्था किसी वस्तु और समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्भर होने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगा तो वह विकास को कहते हैं भाषीय विकास, संज्ञात्मक विकास, सामाजिक विकास, मनोज्ञानात्मक विकास। क्या कहलाता है प्यारे साथियों? तो ध्यान रखें, समस्या और परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता विकास परिपक्व होने लगा तो इसे विकास कहते हैं। अर्थात ध्यान रखेंगे, शिक्षक का आंसर बी मेरा संज्ञात्मक विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? संज्ञात्मक। किस अवस्था में? तो वस्तु, समस्या, परिस्थिति के निजी स्तर पर निर्णय लेना, क्षमता विकास, परिपक्व होना इत्यादि, ये सब संज्ञात्मक विकास के अंतर्गत आता है। 7 वृद्धि किस अवस्था में बालक अपनी संवेदी की सहायता में वस्तु को समझने की कोशिश करता है? तो शेष अवस्था में, ठीक है, बाल्यावस्था में, प्रारंभिक या आरंभिक जो भी कल है, ये पूर्व बाल्यावस्था, आरंभिक बाल्यावस्था। तो क्वेश्चन कहता है कि वृद्धि का विकास अवस्था बालक अपनी संवेदी की सहायता से वस्तुओं को समझने की कोशिश करता है। किस अवस्था में कोशिश करता है? 7 का आंसर डी, आरंभिक बाल्यावस्था में। 9 है निम्नलिखित में से कौन सा बालक को सामाजिक विकास को प्रभावित करता है? क्या करता है? प्रभावित करता है दोस्तों। बुद्धि, तर्क शक्ति, भाषा प्रयोग की क्षमता, इनमें से कोई नहीं। कौन सा क्षमता जो है वह प्रभावित करता है? किसके? सामाजिक विकास को बात कर रहे हैं, सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता, नहीं के बारे में। बुद्धि, तर्क शक्ति, भाषा प्रयोग की क्षमता, इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है, डी ऑप्शन सही, इनमें से कोई नहीं। 8 है विकास के विभिन्न आयामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्या पूछा? असत्य के बारे में। ऑप्शन ए सुन कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निर्णय करना, लेना, योग्यता फलस्वरूप ही विकसित होती है, संज्ञात्मक विकास। बी भाषा के विकास प्रकार संज्ञात्मक विकास ही है। सी है भाषीय, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास आयु स्तरों का समान प्रकट होता है। डी है क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है व्यक्ति की क्रियात्मक। ठीक है। 10 है आपकी कक्षा एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। आपको विकास के निम्नलिखित में से किस आयाम में राजू पिछड़ने की चिंता हो सकती है? संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास। डी है। यहाँ पे कूट में दिया हुआ दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे 10 का ऑप्शन डी हो जाएगा। डी जो है ये सभी हो जाएगा। क्या है? तो सामाजिक विकास होना चाहिए, बौद्धिक विकास होना चाहिए, संवेगात्मक विकास होना चाहिए। किस कारण से? कक्षा राजू में शारीरिक विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है, तो उसके अंतर में ये सब क्या हुआ? कमी पाया गया। ठीक है, पिछड़ा रहने का मतलब ये सब उसके अंतर में विकास नहीं हुआ, संवेगात्मक विकास भी नहीं हुआ, बौद्धिक विकास नहीं हुआ, सामाजिक विकास नहीं हुआ। तो ध्यान रखेंगे मेरा डी ऑप्शन ये सभी बिल्कुल सही है। आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।